10th IGCSE का फिजिक्स का कोड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है जी, अगर हाई एंड लो होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू को हाई बोलते हैं और मिनिमम को लो बोलते हैं। ठीक है, अगर डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल, तो उसमें हम लोग बाइनरी नंबर यूज करते हैं, 0 एंड 1, 1 फॉर हाई एंड 0 फॉर लो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। यू मे ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल होगा, उसका ग्राफ ऐसे रहेगा। तो ये आपका 1 हो गया, ये 0 हो गया, एनालॉग। ठीक है, ये ग्राफ डायग्राम है उसका एनालॉग का, समझा ना। और ये मैक्सिमम वैल्यू है हाई, तो उसको 1 बोलते हैं और 0 को लो बोलते हैं, बराबर है। तो ये हो गया। ड्रॉ द सिंबल फॉर नॉर गेट। नॉर गेट देखो, और गेट ऐसा बनता है, तो पहले और गेट आपको बताता हूँ। ये आपका और गेट है, और गेट का आउटपुट का है ये और बी, ये y इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। ठीक है, नॉर का क्या आएगा जी, नॉर का बस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका a और b हो गया, नॉर गेट हो गया। तो y इक्वल टू a प्लस बी बार हो जाता है। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका इनवर्स आएगा उसका। ठीक है, 0 आएगा तो 1, 1 का सर 0। वहाँ पे आप वो डिजिटल का भी बना सकते हैं। डिजिटल का तो यही होता है, तो हो गया ना, उसको मार्क करते हैं एनालॉग में, एनालॉग के ऊपर ही। ये जो ग्राफ ऊपर जी जो दिखाता है 1 है और नीचे वाले का लॉग। नेक्स्ट देखो, 9th का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। 9th का फर्स्ट में क्या बोलते हैं, एन एक्सरे मशीन रिक्वायर अ सप्लाई। तो V इनपुट कितना है जी, इनपुट वोल्टेज 110 किलो वोल्ट। मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, मेन जो सप्लाई है 230 वोल्ट है। ठीक है, a transformer is used to supply the current voltage to the X-ray machine. There are 50 turns on the primary. तो number of turns in primary कितना है, 50। तो number of turns in secondary निकाल सकते हैं ना जी, फॉर्मूला बताया था आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, ये गिवन डाटा है ना आपका। हाँ। तो Vp बाई Vs इज इक्वल टू NS NP अपॉन NS, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो। तो ये मेन सप्लाई, मतलब ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, समझा ना। ये इधर से इनपुट डाल रहा हूँ, हाई वोल्टेज चाहिए ना आपको, तो वो सेकेंडरी हो गया। ट्रांसफॉर्मर ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी होता है। ये प्राइमरी इनपुट होता है, ये सेकेंडरी वोल्टेज, समझा। तो ये रिलेशन है उनके बीच में, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो Vp कितना है 230, Vs कितना है 110 किलो बोले तो 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, प्राइमरी 50, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। 50 अपॉन 230 NS इज इक्वल टू 50 इंटू 110 इंटू 100 डिवाइड बाय 23, बराबर है। ये कैलकुलेट करो कितना आता है, कैलकुलेट से बताओ फटाक से। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो लगभग 24,000 टन्स आएगा। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या, 9th का बी में क्या बोलता है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑन द लेवल, स्टेट द सुटेबल मटेरियल फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट। तो सिंपल है, आयरन सॉफ्ट कॉइल भी यूज कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आपका प्राइमरी है और ये प्राइमरी इनपुट है। यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया और सेकेंडरी आउटपुट हो गया, बराबर ना। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ये वाला स्टेप अप है ना, ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप। ट्रांसफार्मर में क्या होता है,
स्टेप अप। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन कॉइल भी हो सकता है या कॉपर कॉइल भी हो सकता है, कॉपर कॉइल, ठीक है। तो उसने बोला है कि सजेस्ट टू मटेरियल विच आर यूज्ड, एक्सप्लेन हाउ अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट। तो यहाँ से इनपुट जाता है, यहाँ से आउटपुट जाता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिखना है, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप द voltage when required by increasing the number of turns, by increasing the number of turns, number of turns। सेकेंड में क्या है, अगर आपको लो चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स को लो कर देना, ठीक है। वैसे वर्षा होता है। चलो ये लिख लो। अभी देखो हम लोग 10th का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। 10th का फर्स्ट क्या बोलता है, फिगर डायग्राम 10.1 शो अ बीम ऑफ रेडिएशन इन वैक्यूम, द बीम कंटेन अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड का चैम्बर बना है जिसमें बीम ऑफ रेडिएशन है, अल्फा बीटा एंड गामा इसके थ्रू पास होता है। इसके अंदर रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बीम इंटर अ रीजन वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आउट ऑफ द पेज है, ठीक है ना। डॉट अगर मैं लिखूंगा तो आउट ऑफ पेज होता है, अगर मैं ऐसे क्रॉस लिखूंगा तो इनटू द पेज, बराबर है। तो बताना है क्या, बीम इंटर विच इज स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज। तो आउट ऑफ द पेज बना दिया। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा जी, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये ऐसे मूव के नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड लिख लेना, डाउनवर्ड आउटसाइड द पेज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड में क्या है, बीटा, तो बीटा ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है, अपवर्ड, ठीक है। और तीसरा क्या है, गामा रेज, तो इसका नो चार्ज होता है ना, तो ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, 10th का बी में, रेडियो एक्टिव सोर्स हैव मेनी यूजेस इन मेडिसिन, स्टेट टू सेफ्टी प्रिकॉशन विच हॉस्पिटल टेक ऑफ व्हेन वर्किंग विद गामा रे सोर्सेज, गामा रे सोर्सेज। तो क्या दो प्रिकॉशन ले सकते हैं, स्टे फ्रॉम द सील्ड वर्ल्ड ना, स्टे अवे फ्रॉम लेट सोर्सेस वॉल, जितना हो सके। प्रेग्नेंट वुमन should not be allowed to enter ना। किसका है ये, गामा का। रेज। और क्या ले सकते हैं, सिर्फ दो चाहिए, सिर्फ दो चाहिए प्रिकॉशन। इसमें सी क्वेश्चन में क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आयोडीन, आयोडीन है 131 इज यूज्ड एज ए ट्रेसर इन मेडिसिन डायग्नोसिस, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ रेडियाई 131 कंटेन प्रोटॉन कितना, 53 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है, 78 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो आयोडीन को रिप्रेजेंट करना है, यूज न्यूक्लाइड नोटेशन टू शो इट्स आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन आई हो गया, बराबर है ना, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 53। प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, उसको जेड से रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूट्रॉन दिया है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, क्या एटॉमिक मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 53 प्लस 78 कितना आता है जी, 131। तो 131 इसका एटॉमिक मास हो गया। तो रिप्रेजेंट में कर दिया, यही बोलता है कि रिप्रेजेंट कीजिए।
Explain why this emission and half life make iodine 131 a suitable material for tracer in medical diagnosis. क्यों ये यूजफुल है बताइए, क्या? ये यूजफुल क्यों है, ये लिख लो फिर बताता हूँ। बताओ ये क्या यूजेस है इसका जी बताइए। ये हम लोग इसको आउटसाइड द बॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं ना, इसका डी में क्या है, वाई कैन बी डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और दूसरा क्या यूज है, नीड शॉर्ट इनफ लाइफ टाइम टू सून हैव इलेक्ट्रिकल गामा वीकली आयोनाइज, ठीक है, इसको हम लोग वीकली आयोनाइज कर सकते हैं, इजिली आयोनाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। नीड लॉन्ग इनफ लाइफ टाइम टू डिटेक्ट, ठीक है, नीड लॉन्ग टाइम टू डिटेक्ट। चलो हो गया।